बाबा, एक अति दुविधापूर्ण सवाल है। आशा है आप उत्तर अवश्य देंगे। प्रमोद कुमार, फिनलैंड से। सुकरात ने जहर पिया, नहीं मरा, मर गया। मीरा ने जहर पिया, नहीं मरी। क्या कारण है? यह प्रश्न मुझे सदा से आंदोलित करता रहा है। सुकरात ने जहर पिया, मर गया। मीरा ने जहर पिया, नहीं मरी। इसके पीछे का गहरा रहस्य मुझे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कृपा करेंगे। प्रमोद कुमार, फिनलैंड से। तुलसीदास ने जब श्री रामचरितमानस लिखनी शुरू की, आगाज में श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, और उसके बाद उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक लिखा है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वाणी वंदे विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन इसके अर्थ स्वयं तुलसी ने ही गलत कर दिया है। सिद्धा स्वान्तः सतमीश्वरम, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। सिद्धा स्वान्तः सतमीश्वरम। अब इसका अर्थ समझेंगे। एक दृष्टि से, एक कॉर्नर से मुश्किल सवाल पूछ लिया गया। आज ठीक कहते हो, आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। बड़ा बेढंगा सवाल है, लेकिन घटनाएं तो सत्य हुई। मीरा नहीं मेरी जहर का प्याला पीकर। सुकरात मर गया जहर का प्याला पीकर। दोनों सिद्ध थे। क्या फर्क हुआ? इन शब्दों से निकलेगा हल। भवानी शंकरो वंदे। मैं पार्वती और शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे। बड़े ध्यान से सुनने वाली वीडियो है, बड़े प्रेम से सुनिएगा। फुर्सत के लम्हों में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मार खा गए यहां पर। श्रद्धा और विश्वास के रूप। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना जान नहीं पाते। सिद्धो
ज्ञानी जन सिद्ध लोग स्वतः खुद के भीतर अंतःकरण के भीतर स्व अंतः सत्मीश्वरम, स्व के अंतःकरण के भीतर स्थित ईश्वर को जिसके बिना जान नहीं पाते सिद्ध लोग, उस शंकर और भवानी को मैं प्रणाम करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धो स्वान्तः सत्मीश्वरम। दो शब्द प्रयोग किए तुलसी ने, और इन दो शब्दों से पोल निकल गए। इसलिए मैं तुलसी को अज्ञानी कहता हूं। ये दो शब्द शुरू के बता रहे हैं कि तुलसी अज्ञानी थे। श्रद्धा विश्वास रूपिण वो परमात्मा, श्रद्धा और विश्वास के बिना उसका दर्शन नहीं हो सकता। यहां से हम शुरू करेंगे आपके प्रश्न का जवाब। श्रद्धा, डेडिकेशन, विश्वास, बिलीफ, गोस्वामी तुलसीदास इन दोनों चीजों को एक समझते हैं। यही गलत हो जाता है। समझा आ जाता है कि ज्ञानी नहीं है। श्रद्धा और विश्वास दो हैं, एक नहीं। एंड बिलीफ कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेडिकेशन। विश्वास श्रद्धा के बीच में परिवर्तित कभी नहीं किया जा सकता। यानी विश्वास को आप श्रद्धा बनवा ही नहीं पाओगे। ये बड़ा अजूबा सा शब्द है। आपको तो यही सिखाया गया है कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। एक दिन विश्वास महत हो जाएगा। करते करते विश्वास श्रद्धा में तब्दील हो जाएगा। यही गलती खा गए व्याख्याकार, और यही उनकी मूढ़ता, अज्ञानता सामने आ गई। विश्वास कभी श्रद्धा में ढलता नहीं। दोनों के प्रारूप उलट हैं। सामान्य, ये प्रायवाची शब्द नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि विश्वास प्रगाढ़ हो जाए तो उसको श्रद्धा कहते हैं। नहीं, विश्वास क्या है? आपने मान लिया कुछ परमात्मा है या परमात्मा नहीं है, यह आपका विश्वास है, आपकी मान्यता, आपका विश्वास है। सिगमंड फ्रॉयड ने मन के 3 तल बताए। अब इस सारी वीडियो को बड़ी शांति से, बड़े आनंद से, धैर्य से, एकांत में, कोलाहल से दूर सुनिएगा। अगर आप इस एक वीडियो को सुन लेंगे तो आपका काफी मोह खत्म हो जाएगा, आपकी काफी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी।
आपकी काफी मूर्ताएं खत्म हो जाएंगी। सिगमंड फ्रॉइड ने मन के 3 तल बताए: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन जो हम जागते में सोचते हैं, देखते हैं, विचार आते हैं। और अवचेतन जो चेतन से धकेल दिए जाते हैं, अनुभव, विचार, संस्कार, कल्पनाएं, इच्छाएं, समृद्धियां। वह अगर कम भारी हों तो अवचेतन में चली जाती हैं, और अगर ज्यादा भारी हों तो अचेतन में चली जाती हैं। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड कोई मुनि ना थे। सिगमंड फ्रॉइड सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और ध्यान रखिएगा, वह जिसे हम जानने चले हैं वह मन और इंद्रियों से पार की बात है। सिगमंड फ्रॉइड तो मनस के आंतरिक तलों तक भी नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र के किनारे बैठे बैठे ऊपर की तरंगों को निहारते रहें और कुछ यंत्रों के द्वारा कुछ गहराई तक देख पाए। ऐसे हैं सिगमंड फ्रॉइड। खुद भीतर नहीं उतरता है, लेकिन मुनि तो खुद भीतर उतर जाता है, मन के भीतर उतर जाता है और गहरे 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 और सभी मन के तलों को पार करके मनस के पार हो जाता है मुनि। उन मुनि अवस्था को प्राप्त होता वो मुनि कहलाता। सिगमंड फ्रॉइड का खोज, इन्वेंशन जहां समाप्त होता, वहां से मुनि का खोज शुरू होता। सिगमंड फ्रॉइड ने जो बात कही, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, लेकिन आगे के मनों का उन्हें कोई पता नहीं था। एक बार थोड़ा जिक्र कर दूं। चेतन, अवचेतन और अचेतन से पार एक कोलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सामूहिक अचेतन। और उससे परे कोलेक्टिव कॉन्शियस है, सामूहिक चेतन। ये 2 मन सिगमंड फ्रॉइड को कोई पता नहीं। ये सिर्फ मुनि जान सकता है। ये सिर्फ कृष्ण जान सकते हैं, कबीर, नानक जान सकते हैं, बुद्ध, महावीर जान सकते हैं। ये और तल है, सिगमंड फ्रॉइड का और तल है। सिगमंड फ्रॉइड जहां समाप्त करते हैं वहां से बुद्ध शुरू करते हैं, महावीर शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे मन से, बिलीफ से। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमिश्रम। बिलीफ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपके अचेतन मन में असीम शक्ति है, निश्चित है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता
कि ये असीम शक्ति आती कहाँ से। सोर्स ऑफ दिस एनर्जी दे कैन नॉट डिस्क्राइब। ये शक्ति अचेतन मन लेता कहाँ से है, अचेतन मन के पास ये शक्ति आती कहाँ से है। मनोवैज्ञानिक ये बात नहीं बताते, बता नहीं सकते। हम शुरू करेंगे विश्वास से। मनोविज्ञान कहता है कि चेतन से परे अवचेतन और अवचेतन से परे अचेतन, और अचेतन में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये शक्ति वो लेता कहाँ से है। वो शक्ति वो लेता है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से, सामूहिक अचेतन से। और सामूहिक अचेतन से शक्ति कहाँ आती है ये भी बता दूं। ये आती है कोलेक्टिव कॉन्शियस से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। ये तो साफ हो गया। कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, और कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। अचेतन में बहुत शक्ति है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और वो आती है सामूहिक अचेतन से। ऊपर से हम शुरू करेंगे विश्वास से। गहरे में ये चीजें पड़ी जो मैंने आपको बताई। मैंने एक कहानी अपनी पिछली वीडियोस में सुनाई थी, करीब 10 साल पहले की बात। चंडीगढ़ में रहने वाले मेरे भाई ने मुझे एक बात बताई कि एक कपल रोज सुखना झील की सैर करने जाता था। और चाय पी के जाता, और 4-5-6 किलोमीटर पड़ जाता। रोजमर्रा की तरह आज भी गए, चाय पी के घूमे। सुखना झील जाने आने का रास्ता 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के करीब पड़ता था। खूब सैर की, टहले, बाग बगीचे, झील, हरियाली देखी, सांस लिए, और फिर वापस घर आ गए धीरे धीरे। जैसे ही घर आए तो जो सुबह चाय पी के गए थे, उस पतीली में जब देखा, उस पात्र में जब देखा, तो एक छिपकली चाय पत्ती के साथ मरी पड़ी थी। स्त्री ने देखा, घबरा गए। ओह, हम इस छिपकली को उबाल कर पी गए। और यह विश्वास था कि छिपकली इतनी जहरीली होती है कि उसका जहर अगर अंदर चला जाए तो आदमी बचता नहीं। और हमें तो 3-4 घंटे हो गए, अब तक तो सारा जहर रोम रोम में रम गया हो गया। एक स्ट्रोक लगा, घबराहट हुई। छिपकली पड़ी है, चाय की पत्ती भी पड़ी है जो छान ली गई थी। उसने आवाज दी अपने पति देव को, जरा आइए। पति देव आए, इशारा किया, ये छिपकली उबाल कर हम पी गए। कंपती हुई अवस्था में पड़ोसी उन्हें लेके गए हॉस्पिटल, जहां उनकी मृत्यु हो गई।
ये सत्य घटना चंडीगढ़ की है, आज से करीब 10-15 साल पहले की। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था। क्या हुआ? जब तक अचेतन को पता न था, ये दोनों खूब घूमे, हरियाली देखी, झील देखी, सुखना, खूब घूमे फिरे और करीब आने जाने में 2 घंटे लग गए। कुछ न हुआ, क्योंकि पता ही नहीं था, चेतन मन को पता नहीं था। चेतन मन से जितनी गहरी चीज अचेतन में घुस जाएगी, उतना ही प्रभाव मन का शरीर पे पड़ेगा, क्योंकि मन और शरीर, इनका आपसी बड़ा अटूट संबंध है, गहरा संबंध है। मन की सारी अवस्थाओं का प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर की अवस्थाओं का प्रभाव मन पे पड़ता है। यह बिलीफ शुरू होता है मन से, और गहरा गहरा और गहरा और गहरा और परम गहरा होता होता ये अनकॉन्शियस तक पहुंच जाता है। क्या हुआ? चेतन को पता नहीं था, चेतन को पता लग गया, और उसने, चेतन के न्यूरॉन्स ने, दिमाग ने अचेतन में ये संदेश पहुंचाया कि तुमने जहर पी लिया है और 2-3 घंटे हो गए, तुम निश्चित ही मर जाओगे। और वो मर गए। शरीर और मन दो नहीं, शरीर का सीधा सीधा संबंध मन से। ऐसा कहिए कि एक जड़ है, एक चेतन है। शरीर का जागृत अंग मन है, मन का सुप्त अंग शरीर है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हम यहां से चले। विश्वास और श्रद्धा ये एक रूप है नहीं, लेकिन महाकवि तुलसीदास ने श्रद्धा और विश्वास को एक ही सांचे में ढाल दिया। श्रद्धा मतलब समर्पण, डेडिकेशन। विश्वास यानी बिलीफ, अब ये साइको का, मनोविज्ञान का नियम है कि जो मन सोचेगा उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। तुम्हें क्रोध आया तो वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्रोध के क्षण में तुम्हारी भीतर की व्यवस्था जहरीले हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देती है। रक्त में शराब होता है जहरीले हार्मोन्स का, और तुम्हारा सारा रक्त विषाक्त हो जाता है। और प्रेम के लम्हों में तुम्हारे भीतर की सारी व्यवस्था अमृत का संचार करती है और तुम्हारे सारे शरीर में लुत्फ फैल जाता है, आनंद फैल जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है। मन का सीधा सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तुमने देखा
अगर कोई पिस्टल लेके तुम्हारे सामने निशाना तान के खड़ा हो जाए, तुम कपने लगते हो मृत्यु के भय से। मन के दिमाग के न्यूरॉन्स ने सारे शरीर में संदेश प्रवाहित कर दिया कि अब तुम नहीं बचोगे। कोई तुम्हें मारने आ गया और तुम कपने लगते हो। बिलीफ इतना गहरा हो गया, दुश्मन सामने खड़ा है, आंखों से देख रहे हो, तो अविश्वास नहीं हो सकता। विश्वास, और बहुत गहरा विश्वास। अब ये मार ही देगा क्योंकि रिवॉल्वर तान लिया गया है। तुम्हारा दिमाग अपने सारे तंत्र के द्वारा, जाल के द्वारा सारे शरीर में ये संदेश प्रवाहित कर देगा, बस तुम मरे के मरे। अब एक बात को समझ लेना, महाकवि तुलसीदास प्रबुद्ध नहीं थे, महाकवि थे। कालिदास की तरह तुलसीदास भी महाकवि थे। जिन्होंने शकुंतलम लिखा कालिदास ने, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखे। तो ये अगर कोई गड़बड़ कर दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनका बताया हुआ, लिखा हुआ कोई पैमाना ठीक नहीं। ये पैमाना ही गलत है, मेजरमेंट ही गलत है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का रूप है भवानी शंकरो बंदे। इनके बिना सिद्ध योगी जन अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन ये शब्द तुलसी के, ये शब्द किसी प्रबुद्ध पुरुष के नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग तीव्र संदेश भेज दे अचेतन मन को, तो तुम्हारा शरीर उसी तरह से ढल जाएगा। सुकरात को जहर पिलाया गया। सुकरात जहर को जहर समझता था और जानता था कि जहर पीने से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सुकरात मर गया। सुकरात का पूरा तंत्र जानता था, पूरे न्यूरॉन्स जानते थे, पूरा मस्तिष्क जानता था, ज्ञानी था कि जहर को पीने से मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। पूरा विश्वास था, बिलीफ गहरी जड़ों तक फैल गया था। जानता था, देखा था, जहर पीने वाले लोग मरते हैं। जब उसे जहर दिया गया तब वो मान ही लिए था कि अब थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा, और सही मान लिया था, क्योंकि वो जानता था कि जहर से मृत्यु हो जाती है। ये उसका बिलीफ सिस्टम चेतन से अचेतन तक पूरा रम गया था और वह मर गया। लेकिन मीरा समर्पित थी, डेडिकेटेड थी। मीरा का अंतस कह रहा था कि नहीं, मुझे भगवान कृष्ण मरने नहीं देंगे। जहर का प्याला कितना ही पिलाते हैं, लेकिन मेरे भीतर किसी तरह का कोई जहर फैलने को नहीं, वह अमृत बन जाएगा। यह गहरा, इसे श्रद्धा कहते हैं।
यह डेडिकेशन था परमात्मा के प्रति। और जैसे ही परमात्मा के प्रति डेडिकेशन होता है, जो कि सभी संतों ने कहा, तेरा पाना मीठा लग, जो तुद पावे साईं परिकार, यह डेडिकेशन है। जैसे ही डेडिकेट हो जाती है भीतर की अंतस प्रणाली, और उस डेडिकेशन में जो भाव उठता है वह सत्य सिद्ध होता है। मीरा के भीतर से भाव उठा कि इस जहर से मैं नहीं मरूंगी, ईश्वर मुझे बचा लेंगे, परमात्मा कृष्ण मुझे बचा लेंगे। इसी संबंध में एक प्रश्न द्रौपदी के सभा में चीर हरण का भी आता है। क्या वास्तव में चीर बढ़ाया गया? नहीं, कोई कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया, सब मन का कमाल था। बिलीफ इतना गहरा था कि वो श्रद्धा में तब्दील हो गया था। तब्दील का अर्थ ये नहीं कि कन्वर्ट हो गया था, बिलीफ था नहीं वहां श्रद्धा थी, समर्पण था, और समर्पण को कोई आंच छू नहीं सकती। इसको ऐसा समझिए, अगर आप बहुत गहरे तलों पे चले गए, चेतन अवचेतन और अचेतन, अचेतन से परे, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस और कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से कोलेक्टिव कॉन्शियस, और वहां से आपके स्फुरना उठी कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो वह मूर्त रूप ले लेगा। शायद बहुत से लोग जानते होंगे, शराब और वरदान अचेतन से नहीं उठते। श्राप और वरदान कोलेक्टिव अनकॉन्शियस से उठते हैं, सामूहिक अचेतन से। सामूहिक अचेतन शक्ति लेता है कोलेक्टिव कॉन्शियस से, सामूहिक चेतन से। और न्यायिक प्रणाली जानती है कि इसका हशर क्या होना चाहिए। वह हशर ऊपर उठता उठता चेतन में आ जाता है, और चेतन बोल देता है, उसके वश में नहीं होता। इसलिए अगर तुमने कभी किसी को शराब दिया हो या किसी को वरदान दिया हो, तुमसे बाद में पूछा जाए तो तुम कहोगे मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक कहा, तुम ईमानदार आदमी। क्योंकि श्राप और वरदान उस तल से आते हैं जिनका तुम्हें कोई कभी पता नहीं, जिस तल पर आप कभी गए ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गिलास को समुद्र के किनारे पर रख दिया जाए। आप कमेंटमेंट्स देते हो चेतन को, सच बोलो, ये जाप करो, दान करो, मन ना दुखाओ, ये करो वो ना करो। बहुत सी धार्मिक संस्थाएं इस तरह के भ्रमित फैलाव कर रहे हैं धर्म के नाम पे। यह धर्म नहीं, यह मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान को तुमने धर्म मान लिया है, यही तुम गलती खा गए। जो तुम्हारा स्वभाव है आनंद, उसको तुम मनोविज्ञान के द्वारा पैदा करना चाहते हो, जो असंभव है। जो श्रद्धा है उसको तुम विश्वास को गहरे तलों पर ले जाके श्रद्धा में रूपांतरित करना चाहते हो, जो असंभव है। श्रद्धा तो प्रेम का प्रारूप है, असीमित प्रेम का भंडार श्रद्धा। श्रद्धा यानी डेडिकेशन, समर्पण,
और जैसे ही कोई व्यक्ति झुका, समर्पित हुआ, ईश्वर की कृपा बरसनी शुरू हो गई। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक करती। और दिखता कब है? जब तुम झुकते हो। पानी तभी पिया जाता है जब तुम अंजलि बांधोगे। झुकना पड़ेगा। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का, मुझे कुछ मतलब नहीं। ये काबा है, बुत खाना है, ये जगह क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने जिस तरफ उसका प्रारूप देख लिया, उसका जर्रा जर्रा देख लिया, मैं वहीं झुक गया। वो काबा हो या बुत खाना हो, और जहां तुम झुके तो पाओगे वह सदा से ही बरस रहा है। तुम झुके न थे, ये कमी थी, आज तुम झुक गए। तो उसका अमृत बरस रहा था, लेकिन झुकने वालों को पीना होता है, झुकने वाला ही पी सकता है। गर्दन बिना झुकाए तुम उस अमृत को ना पी सकोगे। नानक नीवी न मिठत नीवी नान का गुण चंगे या तत्। वह परम प्रेम गुणों का भंडार मिठत और नीवेपन से झुक के ही पिया जा सकता है। इसलिए मैं इन दो शब्दों की अलग अलग से व्याख्या कर रहा हूं। श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास के द्वारा आप संसार की सभी चीजों को पालोगे। विश्वास गहरा और गहरा और गहरा, लेकिन परमात्मा को न पाओ, परमात्मा न मिलेगा। विश्वास की अंतरम चोटी तक पहुंचकर भी परमात्मा अनछुआ रह जाएगा। इसलिए विश्वास से जिन्होंने शुरू किया उन्होंने कभी नहीं पाया। विश्वास कभी न कभी टूट जाते हैं, क्योंकि झूठे हैं, क्योंकि माने हुए हैं, इसलिए विश्वास टूट ही जाते हैं। लेकिन श्रद्धा कभी नहीं टूटती। श्रद्धा विश्वास का शुद्धतम रूप नहीं है। श्रद्धा विश्वास से बिल्कुल विपरीत है। वह भीतर से आई हुई सत्य की ध्वनि है, सत्य की झंकार है। और विश्वास तुम्हारे मनस का माना हुआ एक सिद्धांत है, जो कि ठीक है। तो अगर परमात्मा को पाना है, आनंद को पाना है, तो विश्वास करना छोड़ना होगा, डेडिकेशन में आना होगा। बिलीफ से नहीं मिलेगा। तुलसी ने यही गड़बड़ कर दी, सारा सनातन गड्ढ कर दिया। और हम पिछलग्गू लोग इसका पाठ रखवाते हैं। यह हमारे दिलों के भीतर 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 अचेतन तक घुस गई कि इसके पाठ रखवाने से ठीक हो जाता है। ये अचेतन तक चले गए और ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि अचेतन तक जो बात उतर जाए वह प्रभाव दिखलाएगी ही दिखलाएगी। लेकिन सांसारिक प्रभाव, संसार, रोग भी ठीक हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने कल एक संत की बात बताई थी, जो हमारे ही शहर में लाइनों के उस पार चमड़ा रंगने का काम करते थे। और एक संत फकीर वहां आकर रुष्ट होकर उन लोगों से बोला करता था, मी आयो, और बारिश आ जाती थी।
वह भीतर के संकल्प से बोला करता था, संकल्प की पराकाष्ठा वहां से बोला करता था, और इतने विश्वास से बोला करता था कि बारिश को आना पड़ता था। तो मुझे वैद्य राम शरण दास जी ने ये कहानी बतलाई कि ऐसे वो संत किया करता था। और उन्होंने बताया कि एक बार मेरे पांव में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर छोटा था लेकिन फ्रैक्चर था। एक्सरे करवाया गया, फ्रैक्चर निकला। बेटे बाहर रहते थे, उनके पास कोई नहीं था, उनकी धर्मपत्नी के अलावा। तो वो धीरे धीरे रिक्शा के ऊपर बैठकर उस संत के पास गए जो अक्सर स्टेशन के ऊपर मिल जाया करता था। मैं धीमे धीमे लठिया का सहारा लेकर उसके पास गए और प्रणाम किया और नीचे बैठ गए धरती पर। वो संत कहने लगा कि फकीर कहने लगा कि ऊपर मेरे पास बैठ जाइए। कहते नहीं, मैं आपके पास किसी विशेष काम से आया हूं, मेरी टांग टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, आप कोई कृपा कर पाएंगे? और उन्होंने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने 5 मिनट तक मेरी उस टांग की तरफ देखा और मुझसे कहने लगा चलो भागो। और मैं हतप्रभ रह गया। मैं वैद्य था और सभी नुस्खे जानता था, लेकिन ये तो बिल्कुल हद से भी परे की बात हो गई। फ्रैक्चर है, एक्सरा करा दिया गया, फ्रैक्चर निकला है, चला नहीं जाता, बहुत दर्द हो रहा है। और उसके पास गया, उसने 5 मिनट तक देखा और फिर कहने लगा उठो भागो। मैं एक बार तो हड़बड़ाया, लेकिन मैं उठा। वैद्य जी कहते हैं, और मैंने हल्की सी दौड़ लगा दी। वृद्ध थे लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई दर्द ना हुआ, कोई तकलीफ ना हुई। और मैं लठिया पकड़ के आया था, लठिया को वहीं पटक दिया। फिर मैंने एक्सरे कराया, बिल्कुल कुछ घंटे बाद की बात। एक्सरे कराया तो वो फ्रैक्चर नदारद था। उन दिनों हमारे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर महल सरदार जी थे। डॉक्टर महल, नाम नहीं मुझे याद। वह हड्डियों के स्पेशलिस्ट थे। जब उन्होंने दूसरी बार एक्सरे किया तो हैरान रह गए। कल की रिपोर्ट ये, आज की रिपोर्ट ये कैसे हुआ? तो वैद्य जी कहने लगे, मुझसे पूछा डॉक्टर महल ने, ये क्या हुआ? तुमने कोई दवा ली? तुम वैद्य हो? कहते नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने सारी दास्तान कह सुनाई। वो डॉक्टर महल ने दांतों तले उंगली दबा ली। ऐसा है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो अचानक गुप्त रूप से गायब हो गया, उसका पता ही नहीं चला। लेकिन ये घटना मुझे वैद्य राम सर ने बताई कि मेरा फ्रैक्चर उसने 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये क्या हुआ? वही मनोबल, अचेतन मन का मनोबल, विल पावर जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार दोहराऊंगा, इस विल पावर से संसार की तमाम चीजें उलट पुलट हो सकती हैं।
वह तुम्हारा अपना आंतरिक स्वभाव नहीं मिलेगा। जिस संकल्प से वह व्यक्ति बारिश करवाता था, उसी संकल्प से उसने मेरा पांव 5 मिनट में जोड़ दिया। ये करामात की बात थी। निश्चित ही मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अचेतन मन के भीतर असीम शक्ति का भंडारण है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर संसार की कोई भी चीज जो तुम्हें असंभव लगती है, संभव हो जाएगी अगर तुम अपनी अचेतन शक्तियों को जगा लोगे। अचेतन मन की शक्तियों को जगा लोगे तो तुम्हारे लिए असंभव नाम की कोई चीज संसार में नहीं रहेगी। लेकिन एक बात को भूल मत जाना, संसार में असंभव कुछ नहीं रह जाएगा। परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ असंभव हो जाएगा। परमात्मा तक तुम पहुंच ना पाओगे, उसके द्वार में प्रवेश ना हो पाओगे, उसके द्वार में तुम छू भी ना पाओगे उस सफीर को। इतनी बात ध्यान में रखना। इसलिए ये जो तुलसी ने गड्ढ-मड्ढ कर दिया, इसको साफ करने के लिए मैं दोनों को अलग अलग करता हूं। दोनों की व्याख्या मैंने बताई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये शब्द गलत है। श्रद्धा और विश्वास का रूप नहीं। भगवान शंकर और पार्वती, ये उदाहरण गलत दे दी। शुरू में ही बहक गए, शुरू में ही अपनी अज्ञानता का परिचय दे दिया। बिलीफ है, मन के अंतिम कोने तक जाता है, यानी अचेतन तक, जिसे सिगमंड फ्राइड कहते हैं। चेतन, अवचेतन और अचेतन, बस उनके लिए कहानी यहीं खत्म। लेकिन यहां कहानी शुरू होती है मुनि की, यहां कहानी शुरू होती है मनीषी की, मन ईश, जो मन का परमात्मा हो गया, जिसका मन के ऊपर अधिकार हो गया। इसीलिए हमने कहा मनीषी, जो मन का परमात्मा हो गया, मन का मालिक हो गया, उसे हमने मनीषी कहा। हमारे मनीषियों ने, हमारे मुनियों ने जहां तक पहुंच की, वो मनोविज्ञान की समझ से बाहर है, दायरे से बाहर है। सिगमंड फ्राइड जहां तक जा सका बिल्कुल ठीक गया, लेकिन उसके आगे वो जा ही नहीं सका। उसके आगे क्षेत्र शुरू होता है परमात्मा का, उसके आगे क्षेत्र शुरू होता है प्रेम का, जहां मीरा बैठी है। मीरा को परम विश्वास होता है, और वो विश्वास होता है अपने अंतस के साथ जुड़े होने के कारण। अब इस शब्द को आप ठीक से समझ लेना। मीरा को विश्वास होता है अपने अंतस से संबंध होने के कारण, और उनके अंतस में क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं भक्ति को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहता हूं। और भी संतों ने भक्ति को, प्रेम को, प्रेम है द्वार प्रभु का, परमात्मा का द्वार बतलाया। अंतिम छोर, जहां से आप आराम से प्रवेश कर जाओगे, झूमते नाचते गाते। ज्ञान का रास्ता रूखा सूखा, रेगिस्तान जैसा, कोई चहल पहल नहीं।
गर्म हवाएं, झोंके, थपेड़े लोगों के, जलता तपता सूरज, जलता तपता रेत, बड़ा उजाड़ सा रास्ता, लेकिन प्रेम का रास्ता, बड़ा रसीला, भक्ति का रास्ता, बड़ा रसीला, बड़ा मस्ती सी सुगंध से युक्त। यहां कोई उकताहट नहीं है। प्रसन्नता के साथ आप नाचते गाते पहुंच जाते हो। मीरा नाचते गाते ही तो पहुंची, नानक नाचते गाते ही तो पहुंचे। नानक ने कभी कोई जप नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने कभी कुछ नहीं किया, गाया, और गाया भी खुद ने, गाया भीतर से फूटा झरने की तरह। उसने अपनी ओर से कुछ नहीं किया परमात्मा को पाने के लिए। गुरु नानक ने कुछ नहीं किया, और कबीर ने भी कुछ नहीं किया, मीरा ने भी कुछ नहीं किया, चैतन्य ने भी कुछ नहीं किया। सभी भक्तों ने परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं किया। प्रेम के उस रसीले मार्ग के ऊपर चले, नाचते गाते, धुन में मस्त, आनंद से ग्रस्त, और उन्हें मिल गया। लेकिन ज्ञान रूखा सूखा रास्ता है, और अगर तुलसी ने यह बात कही श्रद्धा विश्वास रूप ने, तो ये गलत कह दिया, क्योंकि विश्वास दिमाग का खेल है और श्रद्धा अंतस का खेल है। जहां प्रेम विद्यमान है अपनी प्रकाष्ठा में, और तुम ही प्रेम के परम स्वरूप हो, तुम जहां बैठे हो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम और आनंद से परिपूरित तुम्हारा स्वभाव। अगर तुम प्रेम के रास्ते पे चलते हो तो तुम खींच लिए जाते हो, जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेता है। और अगर तुम ज्ञान के रास्ते पे चलते हो तो तुम विपरीत धारा में बह के चलते हो, तुम खींच नहीं लिए जाते, वरन तुम बड़ी कठिनाई से रुक्ष मार्गों को तय करते करते, रेगिस्तानों को लांघते लांघते, इस तप्त भूमि को और इन तप्त हवाओं को झेलते झेलते, तूफानों को झेलते झेलते बामुश्किल वहां पहुंचते हो। श्रद्धा और विश्वास में ये फर्क है, और सारा ही फर्क है। जो लोग कहते हैं 99.99% लोग जो इन प्रेरणादायक स्पीचेस को सुनते हैं, भाषणों को, एक बात समझ लेना, वो तुम्हारा इंटरेस्ट शो करते हैं सुनने वालों का, कि इन्हें आनंद में कोई रस नहीं, इन्हें प्रेम में कोई रस नहीं। तुम मन की शक्ति को बढ़ाकर, मन की शक्ति को और गहरे में जाकर, विल पावर को क्रिएट करके तुम ये समझते हो, या तुम्हें समझाया गया है जो कि गलत है, कि विल पावर को क्रिएट करके तुम कहोगे कि मैं परमात्मा हो जाऊं और तुम परमात्मा हो जाओगे। ये आपको गलत सिखा दिया गया है किसी अज्ञानियों के द्वारा। कितने लोग हैं आज बनारस में, काशी में, गंगा किनारे बैठे बैठे कह रहे हैं शिवोहम, मैं परमात्मा हूं, शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। ये उद्घोष भीतर से तुम्हारे प्राणों से आए तो ठीक, ये उद्घोष तुम्हारे प्राणों से ना आकर तुम्हारे अचेतन से आए, विल पावर से आए तो गलत। तुम अपनी विल पावर को इतना बढ़ा लेना चाहते हो कि परमात्मा बन जाओ, यह असंभव है। विल पावर को बढ़ाकर संसार की प्रत्येक वस्तु को तुम ग्रहण कर सकते हो निश्चित, लेकिन विल पावर को बढ़ाकर आप उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते जो आपके इस संसार की सब सुखों और दुखों से पार है, जो मन के भी पार है। उसको मन की शक्ति बढ़ाकर नहीं पाया जा सकता। इसे फिर समझ लीजिए, जो मन के पार है उसको मन की शक्ति बढ़ाकर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। जब मन मरता है, जब मन को क्रॉस किया जाता है, तभी वो मिलता है जो मन के पार है। तो मन की शक्ति को बढ़ाकर तुम उसे पाओगे कैसे? यह किसी ने सिद्धांत गलत दे दिया, ये किसी ने रास्ता आपको गलत बता दिया। मैं दोनों रास्तों को बिल्कुल साफ साफ कर रहा हूं आपके सामने। झूठे मत बनो। अगर संसार का ही कुछ पाना चाहते हो, जो कि 99.99% लोग पाना चाहते हैं, उघड़ते हैं जब उनकी पोल खुलती है। तो बाबा नानक ने बिल्कुल ठीक कहा, कोटिन में कोई एक चलत, कोटिन चलत एक पहुंचत है, और कोटन पहुंचत एक रुकत है। इतना आसान मसला नहीं है कि तुम मन की संकल्प शक्ति को बढ़ाकर उस परमात्मा को पालोगे जिसे तुम खुशी कहते हो। खुशी तो वहीं मिलेगी, अनंत खुशी, अखंड खुशी, जो टूटे ना, अनब्रेकेबल, जिसका कभी कोई खंड ना टूटे। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी तुम चाहते हुए भी उसे छोड़ ना पाओ, या एक पल के लिए भी वो तुमसे जुदा ना हो, अलग ना हो। तुमने अनाथनाथ को बजते हुए देखा?
देखा होगा, बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, अनहदनाज बाबा शुरू हो गया, कभी बंद तो नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तुम चाहो तो भी बंद नहीं होगा। अब ये शुरू हो गया, परमात्मा की पुकार शुरू हो गई, अब उसने आवाज देनी शुरू कर दी। बस तुम सुनो ना सुनो तुम्हारी इच्छा, उसने पुकारना शुरू कर दिया। जैसे कोयल गाती है, कोयल कुहू कुहू करती है, उसने पुकारना शुरू कर दिया। तुम सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी। सो दो रास्ते हैं, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा का मतलब प्रेम, प्रेम भक्ति तक पहुंचाती है, और भक्ति मिटने का दूसरा नाम है। जब तुम मिट जाते हो तो तुम वही हो जाते हो जो सदा से थे। लेकिन संकल्प के द्वारा मन की शक्ति को बढ़ाकर तो तुम दुख तो ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे मन की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दुख के प्रारूप भी बढ़ेंगे। मन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ेगा, और मन जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे अहंकार भी गलेगा। भला मन के होते किसी ने चैन पाया? इसी मन से ही तो तुम परेशान हो रात भर दिन, इसी मन से ही तो पीछा छुड़ाना चाहते हो। यह मन ही तो तुम्हें रात को जागने पे विवश करता है। यह मन ही तो चिंता का कारण है जो तुम्हें चिता की भांति जला देता है। यह मन ही तो है सभी बखेड़ों की जड़, और इसी की शक्ति को तुम बढ़ाना चाहते हो, और इसी की शक्ति को बढ़ाकर तुम खुशी लेना चाहते हो। यह फार्मूला ही गलत है। जो ये कहता है कि मन की शक्ति को बढ़ाकर वह संकल्प करेगा कि मैं परम आनंद को पा जाऊं, मैं अपने स्वरूप को पा जाऊं, वह गलत है। ध्यान रखिए इस बात को। जो परमात्मा ने एक अस्तित्व ने संकल्प किया था, एको अहम बहुश्यामी, बहुत में हो जाऊं, लेकिन अब उस बहुत का एक अंश अगर संकल्प करेगा, ठीक से समझना, बात को समझ में आएगी। अगर उस एक अंश को जो एक से बहु हो गया और उसका एक अंश संकल्प करे कि मैं एक हो जाऊं, यह असंभव है। तो इसलिए संकल्प से तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। संकल्प करते हो तुम एक अंश से, जो पूर्ण ने कभी संकल्प किया था, एको अहम, मैं एक हूं, बहुश्यामी, बहुत हो जाऊं। लेकिन अब खंड खंड हो गया, जर्रा जर्रा हो गया, और अब जर्रा ये संकल्प करे कि मैं एक हो जाऊं, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जर्रे का संकल्प कितना मायना रखता है। तुमने जर्रे की औकात देखी है? जर्रे की औकात होती कितनी है भला बताओ? जर्रे की कुछ भी औकात नहीं होती, और तुम वही कुछ कर रहे हो संकल्प के माध्यम से। जर्रे से तुम संकल्प लेके परमात्मा होने का एक कर्म कांड कर रहे हो। ये गंगा किनारे, यमुना किनारे, सरयू के किनारे बैठे बैठे लोग जो कहते हैं हम राम में हो जाएं, हम राम हो जाएं, राम में प्रवेश करें, यह संकल्प है। करते जाओ, कोई हुआ है ना कोई हुआ ना कोई होगा। संकल्प के द्वारा अगर तुम कहते हो कि मैं शिव हूं, शिवो हम, न हो पाओगे।
क्योंकि जर्रे का संकल्प कितना संकल्प होता है, तुम ये समझो तो सही। तुम इस विराट के अंशों में से कितना अंश हो, तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं। और तुम इस अंश को परमात्मा बनाना चाहते हो संकल्प के द्वारा, जो कि मुश्किल है। तो क्या हो सकता है? जैसे बूंद समुद्र को जान नहीं सकती, लेकिन बूंद समुद्र में मिल तो सकती है, समुद्र का अंश है बूंद। सेम केमिकल कंपोजिशन, वही H2O, बूंद और समुद्र। तो समुद्र को जान नहीं सकती बूंद, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन समुद्र में मिल तो सकती है। मिलने से कौन रोकता है? बस यही फार्मूला है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यहां ये काम ना चलेगा तुम्हारा जो तुम कहते हो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये गलत है रास्ता, यह विश्वास का रास्ता गलत। तुम्हें गलत विश्वास देने की कवायद की गई है। इस गलत विश्वास के जरिए एक बात समझ लेना, मैं बिल्कुल साफ साफ कर रहा हूं, तुम उस परम अस्तित्व तक ना पहुंच पाओगे जो कि परम आनंद और परम मस्ती और परम खुशी का भी भंडार है। छोटे छोटे सुख तो तुम पाते ही हो संसार में सदा से, वो तो तुम मिलते ही रहेंगे। तुम्हें अपने संकल्प के द्वारा तुम्हें छोटे छोटे सुख मिलते रहेंगे, तुम पा भी रहे हो। लेकिन अगर अखंड रसधार में तुम बह जाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटना पड़ेगा। तुम जान तो नहीं सकते, ईश्वर को जान नहीं सकते, और संकल्प के द्वारा तुम ईश्वर बन भी नहीं सकते, लेकिन ईश्वर में समाहित तो हो सकते हो सरेंडर के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा। तो विल पावर तुम्हें संसार की सभी चीजें देंगी। मैं अब इनको दोनों को परिभाषित कर रहा हूं। विल पावर को कितना ही बढ़ाए चलो, एक अंजाम तक जाकर संसार महाबलशाली आपको बना देगी। लेकिन ध्यान रखना, उस परमात्मा का एक जर्रे का एक अंश भी तुम कभी ना पाओगे, जिसे हम खुशी कहते हैं। उस खुशी का तो एक जर्रा भी तुम्हें न मिलेगा। जो खुशी तुम खुशी के नाम से समझते हो, पुकारते हो, वो खुशी है ही नहीं। उसका स्वाद तो तुमने कभी चखा ही। उस विलीन होने का, उस इंटरमिंगल्ड होने का, उसमें समाहित होने का आनंद तुमने कभी चखा नहीं। अगर वो एक बार तुम चख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस सुख में और उस सुख में क्या फर्क है। लोग कहते हैं कि हम संकल्प से परमात्मा को पालेंगे, नहीं पा जाएगा। हाँ, संकल्प का एक ही उपयोग हो सकता है कि टक्करे मार मार कर तुम थोबड़ा तो डालो, उस मछली की तरह जो बिल्कुल सिरा देखकर चट्टान के साथ मुंह रगड़ कर लहू लुहान होकर वापस आती है। ये तो हो सकता है। संकल्प का इतना उपयोग तो हो सकता है कि तुम संकल्प की अति तक चले जाओ और तुम्हें ये समझ आ जाए कि संकल्प से मिलेगा नहीं, मिलेगा तो समर्पण से ही, डेडिकेशन से ही। और तुलसी ने ये जो दो शब्द मिलाए, ये उसकी मूर्ता का परिणाम है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गड्ढ मड्ढ कर दिया सारा कुछ। यहीं से समझ आता था कि तुलसी अज्ञानी,
ये ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि विल से परमात्मा नहीं मिलता, डेडिकेशन से परमात्मा मिलता है। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। एल्बर्ट आइंस्टीन मरने लगा यही शब्द का है, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। जाना तो वह जा ही नहीं सकता, और क्या हो सकता है? उस अखंड खुशी को पाने के लिए क्या हो सकता है? उसमें मिला जा सकता है, उसमें समाहित हुआ जा सकता है, उसमें एकाकार हुआ जा सकता है। और तुम्हें मतलब तो खुशी से है, वो किसी ढंग से भी मिले, मिट के मिलेगी, अपने आप को खो के मिलेगी। खोने की कवायद शुरू करो, श्रद्धा की कवायद शुरू करो, प्रेम की कवायद शुरू करो, समर्पण की कवायद शुरू करो। तुलसी का ये शब्द भूल कर भी तुम आध्यात्म में प्रयोग मत कर लेना। संसार में प्रयोग करना, संसार की सभी चीजें मिलेंगी, जो तुमने सोचा नहीं वो भी मिलेगा। तख्तो ताज मिलेगा, धन के अंबार मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, वो सब चीजें मिलेंगी जो तुमने कभी स्वप्न में भी ख्याल ना किया होगा कि हमें कभी मिलेंगे। लेकिन अगर परमात्मा की बात सोचो, खुशी की बात सोचो, आनंद की बात सोचो, मस्ती की बात सोचो, उस मैखाने तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। पूछा है, सुकरात क्यों मर गया उसी जहर को पीकर, और मीरा क्यों नहीं मरी उसी जहर को पीकर। जो मरा उसका भी शरीर मरा, जो बचा उसका भी शरीर बचा। सुकरात मरा, लेकिन कहां मरा? सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मान्यता के कारण उसका शरीर मर गया। ये एक सिद्धांत है, यह सिद्धांत उसके ऊपर काम कर गया, करना ही था। विल पावर को अगर तुम भीतर से मान ही लोगे कि मैं मर जाऊंगा इस जहर को पीने से, तो मर ही जाओगे। लेकिन मीरा को विश्वास था, मीरा को ट्रस्ट था, मीरा डेडिकेटेड थी कृष्ण के लिए, डीपली डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड। और उसको विश्वास था कि ये जहर मुझे मरने ना देगा, भगवान कृष्ण मुझे बचा लेंगे, और बचा ली गई। यहां भगवान का कोई रोल नहीं, यहां तुम्हारे मन का ही खेल है। तुम्हें जहर भी दे दिया जाए, और अगर तुम्हारी धारणा ये है कि तुम इस जहर को पीने से नहीं मरोगे, तो नहीं मरोगे। ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, गहरे से गहरा सिद्धांत है। इसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, तो इसको प्लेसिबो कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। तो मीरा के भीतर ये प्लेसिबो इफेक्ट था, प्लस पॉजिटिव। और सोक्रेटिस के भीतर ये था नोसिबो, विपरीत, मर ही जाऊंगा, मर ही गया। तो ये शब्द साइकोलॉजी के दोनों अपने हृदय में रख लेना, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट।
तो सोक्रेटिस के भीतर नोसिबो इफेक्ट था कि ये जहर है, मुझे मार देगा, मार दिया। और मीरा के भीतर यह प्लेसिबो इफेक्ट था, मैं नहीं मरूंगी। कबीर के भीतर भी मैं ना मरूं, मरे संसारा मोहे मिला जिलावन हरा, मैं नहीं मरता। यह प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल मान्यता से नहीं आया, ये आत्मदर्शन से आया है। ये दोनों इफेक्ट हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट तुम्हारे हिसाब से, लेकिन एक तुम्हारे संकल्प से आया और एक परमात्मा तक पहुंचने से आया। कबीर का जो प्लेसिबो इफेक्ट आया वो परमात्मा दर्शन से आया। वो जानते हैं, सच में जानते हैं, मैं ना मरूं, मरे संसारा मोहे मिला जिलावन हारा। मैं उस तल पर बैठा हूं जहां पर मृत्यु पहुंच ही नहीं सकते। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दयती पावका। गुरबाणी में भी एक शब्द है, ना ओ मरे न ठागे जा, ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। ये प्लेसिबो इफेक्ट है तुम्हारी भाषा में, वैज्ञानिक हमारी साइकोलॉजिकल भाषा में ये शब्द है, प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन ये इफेक्ट आपके विल पावर से नहीं आया, यह इफेक्ट आया भीतर के आत्मदर्शन से। यह सत्य है बात, वह न छिदता है, न कटता है, न गलता है, न सूखता है, न काटा जाता है, न गाला जा सकता है, अजर है, अमर है, अविनाशी। यह उसके दर्शन करने के उपरांत देखा कबीर ने, यह उसके दर्शन करने के उपरांत देखा नानक ने। क्या देखा? एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भो से डर नहीं लगता, निर्वैर, उसका किसी से वैर नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, किससे वैर करेगा? और किससे डरेगा? दूसरा है ही नहीं। निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त, मैं कभी मरता नहीं, कोई अग्नि उसे जलाती नहीं, कोई शस्त्र उसे काटता नहीं। निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी, सभी योनियों में बराबर, कोई विशेष जूनी नहीं है उसकी। सैपम, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, गुरु प्रसाद, परमात्मा की कृपा से मिलता है, परमात्मा की कृपा के बिना मिलता नहीं। नदरी मोख द्वार, नदर से ही परमात्मा, परमात्मा की नदर से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। तुम्हारे किए से मुक्ति का द्वार नहीं खुलता। और मुक्ति का द्वार का मतलब वो परम आनंद का धाम, वो परम चेतना का स्वाद, वो परम मस्ती का सुरूर। तुम तो छोटे छोटे झोंके सुख के देखते हो, सही मायने में स्वाद के देखते हो। स्वाद और सुख में मैं बड़ा फर्क समझता हूं। तुम स्वाद लेते हो और संत सुख लेता है। जिसे तुम सुख कहते हो, गौर से देखना, वो महज स्वाद है। वो आराम का स्वाद हो, वो इंद्रियों के सुख के द्वारा लिया गया स्वाद हो, वह तुम्हारी सुविधापूर्ण वस्तुओं को उपयोग करके लिया गया स्वाद हो, लेकिन वो स्वाद है। स्वाद और सुख में बड़ा फर्क है। सुख मिलता है संत को, स्वाद मिलता है संसारी को। ये दोनों को मैंने अच्छी तरह से आपको विस्तृत रूप से समझाया। सब कुछ देखोगे आप, लेकिन इसका मैंने अलग अलग विस्तृत विवेचन कर दिया। श्रद्धा और विश्वास को एक मत समझ लेना, ये पर्यायवाची नहीं है, ये विपरीत अर्थक है। विश्वास कभी श्रद्धा तक पहुंचता नहीं, और जिसको श्रद्धा हो जाती है उसका विश्वास टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। क्यों? उसकी जरूरत नहीं रही।
जिसे दिख ही गया वो मुकाम, वह मानेगा क्यों? जिसने जान ही लिया उसका मानना टूट जाता है। सारे घर जो उसने बनाए थे ढह ढेरी हो जाते हैं। सुकरात नसीबों के कारण मरा। मीरा प्लेसीबो के कारण बची। और द्रौपदी का चीरहरण रोने से बच गया, प्लेसीबो के कारण ही बच गया। संकल्प की शक्ति इतनी प्रगाढ़ हुई, थोड़े से में ही थक गए दुःशासन। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, ये साड़ी खींचती क्यों नहीं, कोई भगवान कृष्ण नहीं प्रकट हुए। ये कहानियां हैं, लेकिन भीतर की सही बात यह है कि साड़ी का पल्लू उससे खींचा ही नहीं गया। वो इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसके हाथ शक्तिहीन हो गए। वे गिर पड़ा। गिरना था द्रौपदी को, गिर गया दुशासन। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक करामात थी। मैंने सारा आपको समझा दिया है, मनोविज्ञान भी समझा दिया है, और उस तत्व को तो मैं सदा ही समझाता रहा हूं। इन दोनों को एक समझने की चेष्टा मत करना। संसारिक चीज पानी हो तो मनोविज्ञान का सहारा लेना, विल पावर को बढ़ाना। जो भी कुछ चाहते हो मिल जाएगा, लेकिन अंत में व्यर्थ सिद्ध होगा। जो तुम्हारा कमाया धरा धराया यहीं रह जाएगा, लेकिन जो उस परम सागर में मर्ज होके तुम पाओगे वो तुमसे कोई छीन ना पाएगा। वो तुम्हारी अपनी संपत्ति हो गई, अब भी है, तुम जानते नहीं। सिर्फ बूंद को समुद्र में समा गए, तुम उसमें विलीन हो जाते हो और परम आनंद से मस्त हो जाते हो। यही कामना है। नव वर्ष पे तुम्हारे सबके दिए जलें, तुम सब भीतर अपने ही उस स्वरूप को टच कर सको, और एक बार उसका छोटा सा स्वाद तुमने चख लिया, फिर तुम पीछे मुड़ने को नहीं। उसी को मैं सतोरी की झलक कहता हूं। एक बार सतोरी की झलक तुम्हें मिल जाए तो तुम वहां से वापस आना चाहकर भी वापस नहीं आ पाओगे। धन्यवाद।